प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हर प्रभात जो है, हर सवेरे जो है, प्रभु का प्यार ताज़ा होता है, बिल्कुल नया है आपके लिए और मेरे लिए। उसकी दया का कोई सीमा नहीं। वो बहुत प्यार के साथ आपके इंतज़ार में रहते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग प्रार्थना शुरू होने से पहले ही प्रार्थना के लिए इंतज़ार में रहते हैं, आपके आने से पहले ही प्रभु आपके इंतज़ार में है, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है, करुणामय है, अत्यंत प्रेममय है। वो हमेशा आपके और मेरे ऊपर तरस खाता है। आइए हम अपने ज़िंदगी में आज के दिन अपने आप को, अपने सभी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को लेते हुए प्रभु की उपस्थिति में आए, अपने आप को उसके हवाले कर दें। आपकी दिल की बातों को, ज़रूरतों को, मन की सभी आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु जानता है। आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। विश्वास करें और अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रभु के हवाले कर दे। प्यारे यीशु नासरी, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, हमारी जितने भी सवाल है, जवाब है, सब आपको दे देते हैं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना सब आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन आपके साथ एक गहरा रिश्ता रखने की कृपा हमें प्रदान कर। दुनिया की सभी बातों से दूर रहते हुए आपके साथ एक गहरा संबंध, गहरा रिश्ता रखते हुए आपके पुत्र यानी पुत्री दे भांति जीवन बिताने के लिए हमें हिम्मत और बल दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए, हमें आशीर्वाद के लिए प्रभु ने वचन दिया है। स्तोत्र संख्या 86 उसका 15, 16 और 17 वचन। Psalm 86 वर्स 15। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। 17वां वचन, मुझे अपने कृपा दृष्टि का प्रमाण दे, तब मेरे शत्रु ये देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हर दिन हर पल प्रभु हमें आशीर्वादों से भरते हैं। चंगाई और हमारे मन की जो भी योजना है उसके अनुसार हमारे साथ डील करता है। आज आपके सामने जो वचन है, देखो कितनी बड़ी बात है। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। प्रभु के बारे आपके और मेरे आइडिया क्या है? स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है और सहनशील और प्रेममय है। हालेलुया। प्रभु करुणा का स्रोत है। दया और करुणा का मतलब क्या है प्यारे भाई बहन? अनडिजर्व्ड फेवर, ये बोल सकता है। हमें हमारे किसी भी योग्यता से प्राप्त नहीं होने का, लेकिन ईश्वर के तरफ से फ्री गिफ्ट है। आपको मैं इस प्रकार समझाऊंगा, जो प्रभु ने मुझे समझाया है वो ये है, करुणा यानी मर्सी, दया का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड जस्टिस यू डिजर्व a punishment, but yet you are being forgiven, and that is called mercy. न्याय और नियम के अनुसार आपको दंड मिलने का है, पर दंड के बदले माफ़ी यानी प्यार किया जाता है, उसको करुणा या
दया कहलाता है। हाँ, मान लो आपने चोरी किया और पकड़ा भी गया, प्रिंसिपल के पास लेकर आया या पारिश के पास लेकर आया, चोरी किया, झूठ नहीं है, सच में चोरी किया, तो फिर सजा चाहिए, दंड चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल या फादर कह रहे हैं कि इस बार के लिए तुझे माफी, आगे से ऐसे नहीं करना, डंडा के बदले गले मिलकर आपको भेज रहा है, तो उसको कहता है करुणा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही बात है स्तोत्र ग्रंथकार आपसे और मुझसे कहता है। आज ना आपके और मेरे जीवन में हमें करुणा की ज़रूरत है। जैसे ये वचन सुनता है ना, आप प्रभु की करुणा, उसकी दया, उसकी आशीष आपके जीवन में प्रभु दे रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। एक एक वचन में बहुत आशीष है प्यारे भाई और बहनों। आज के ये सुबह मैं वचन आपके लिए घोषित करता हूँ। आप ईश्वर के तरफ से करुणा, प्रेम, सत्य प्रतिज्ञा और आशीषों को आज प्राप्त कीजिए। आपके लिए वो करुणामय बनकर, सत्य प्रतिज्ञा बनकर, सहनशील बनकर, दयालु बनकर, प्रेममय बनकर प्रस्तुत करें और आपके ऊपर तरस का है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें सबको प्रभु की दया की जरूरत है। अगर उसकी दया नहीं होती, हमें से एक भी जिंदा नहीं बचता। हालेलुया। इसलिए वो सहनशील है लिखा है। सहनशीलता का दूसरा मतलब है अपनी गलतियों को बर्दाश्त करने की शक्ति है, दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करने की शक्ति, और ईश्वर के किए हुए प्रतिज्ञाओं को पूरी होने तक का इंतजार करने की तो भी शक्ति है। इसको सहनशीलता कहते हैं। ईश्वर सहनशील है। अगर वो सहनशील नहीं होते, फटाफट आपको सजा देने वाले होते, तो हम में से कितने लोग आज बच जाता? कोई नहीं बचता। पुराने विधान में हम बार बार देखते हैं, मूसा की जो बहन है मिरियम, उनके जीवन में भी मूसा के विरुद्ध बोलने की वजह से वो कोड़ से भर जाती। जस्ट इमेजिन करो, ईश्वर किसी को भी नहीं बख्शता, ऑन द स्पॉट है। हालेलुया। तो आजकल प्रभु कितना सहनशील है, वो वक्त देता है आपको और मेरे को जीवन को बदलने का, आशीर्वाद ग्रहण करने का, ईश्वर की उपस्थिति में आने का। भले हालेलुया। यही तो हमारा ईश्वर है। वो सहनशील है, प्रेममय है, सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य प्रतिज्ञ है, वो बिल्कुल ईमानदार है। वो जो कहता है पूरा करता है। तो आपके लिए आपका गॉड कॉन्सेप्ट क्या है? ईश्वर कैसा है? वो करुणामय है, दया सागर है, वो प्रेममय है, सत्य प्रतिज्ञ है, सच्चाई से सब कुछ डील करता है, ईमानदारी से जिंदगी को आगे बढ़ाना। ये सारी कृपाएं आज मैं आपके लिए घोषित करता हूं। आपके जीवन में भी, आपके अंदर भी करुणा रहे, सहनशीलता रहे, सत्य प्रतिज्ञता रहे, आप भी प्रेममय रहे, पिता के समान बन जाए। प्रभु कहते हैं पिता के समान दयालु बनो। यस, लूक अध्याय 6 पद संख्या 36 साफ लिखा है, पिता के समान दयालु बनो। हाँ प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है। आगे हम वचन में देखता है 16वां वचन में, मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। एक सुंदर सा प्रार्थना है। ये प्रार्थना के द्वारा आज आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु के सामने बोलो, प्रभु मेरी सुधि ले। आपके ऊपर दया करने के लिए प्रार्थना है, और मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, दासी के पुत्र को बचा। प्रभु के सामने दीनहीनता को प्रकट कर रहा है,
क्योंकि वो करुणा सागर है, फिर भी वो ईश्वर है। ईश्वर की कमजोरी नहीं समझो, उसकी करुणा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा, विश्वास कीजिए। और ये जो वचन है ना, बहुत शानदार वचन है। मैं आज भी याद करता हूँ ये वचन में कैसे सीखा। मैं अमृतसर से दिल्ली जा रहा था, मैं और मेरे म्यूजिशियन गुडविल, हम लोग मोबाइल में वचन था, फिर हमने बैठकर इसको गाया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमने ये वचन सीख लिया था। बोलिए आमीन। बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल है। हमारे YouTube चैनल में पड़ा है, शांति भवन YouTube चैनल में, जिसमें आप देख रहे हो मेरे को, इसी चैनल में ये वचन को हमने गाकर रखा है। आप कृपया इसको देखकर सीखने का कष्ट कीजिएगा। सिर्फ ये वचन नहीं, कई सारे वचन हमने गाकर रखा है, आप लोग इसको सीखने का कष्ट कीजिएगा। हालेलुया। अगला वचन में हम देखते हैं वचन 17, मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे। मुझे अपनी कृपा दृष्टि की प्रमाण दे, मतलब जब आप मुझ पर दया करेगा, मुझे बल प्रदान करेगा, अपने दास को और दासी के पुत्र को बल प्रदान करेगा। ये खुद जीसस अपने लिए वचन बोलता था। दासी के पुत्र यानी यीशु अपने आप को इस वचन को इस साथ प्रार्थना करता था। बोले हालेलुया। तो ये यीशु की प्रार्थना है, ये जो साम जो है, इसलिए आप भी सीख लीजिएगा। यीशु को बल मिला है इन वचनों से, और अपने प्रार्थना के द्वारा आज आपको और मुझको प्रभु नया बल और सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। सब बोले आमीन। हालेलुया। मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे, तब मेरे शत्रु ये देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। शत्रु हमेशा शैतान है, बैरी शैतान है। मेरे ऊपर ईश्वर की सहायता को देखकर वो हताश होंगे, बाइबल में लिखा है। आज शैतान को हताश होने दो, क्योंकि ईश्वर आपकी और मेरी मदद कर रहा है, हमारे रास्ता दिखा रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है, हमारे ऊपर करुणा कर रहा है। हमारे कमजोरियों, पापों और गलतियों के बावजूद प्रभु हमें सीने से लगा रहा है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और जिंदगी में हमें क्या चाहिए प्यारे भाई बहन? अपना संपूर्ण जीवन उसकी महिमा के लिए अर्पित करो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कितना सुंदर सा वचन इसमें लिखा है। जब आप मुझ पर दया करोगे, कृपा दृष्टि करोगे, तो वचन में लिखा है वो आपकी कृपा दृष्टि का प्रमाण मेरे को मिलेगा, तब मेरे शत्रु ये देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो दयालु है, प्रेममय है, सहनशील है, करुणामय है, वही प्रभु सर्वशक्तिमान है। जब मुझ पर दया करता है, मेरे को करुणा करता है, मुझे क्षमा करता है, ये देखकर मेरे शत्रु जो मेरे ऊपर अभियोग लगाता है वो हताश हो जाते हैं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, शैतान हमेशा हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए हमारे अंदर जो गंदगी, जो गलतियां हैं, पाप है, वो प्रभु दूर करता है और आपको और मुझको बचा लाता है। बोले हालेलुया। आज ये वचन का शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन में बहुत सारे शक्ति है, आशीर्वाद है, और आपके जीवन में प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए हिम्मत ना हारिए, इस वचन पर विश्वास करके इस वचन आपके लिए पूरा होने के लिए प्रार्थना करते रहिए। बोले हालेलुया। तब मेरे शत्रु ये देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। ईश्वर मेरी सहायता करता है, ईश्वर मेरा क्या बोलते हैं सहारा है, सांत्वना देता है।
कितनी बड़ी बात है। जीवित ईश्वर आपके लिए, आपके पक्ष में है, आपके ऊपर तरस खाता है और आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इससे बढ़कर हमें क्या आशीष चाहिए। आपके और मेरे जीवन को प्रभु इतना सुंदर से सजा रहा है, सजा रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद करें और अपने ज़िंदगी से बाकी सारे गंदगी को दूर करें। पवित्रता का वस्त्र ओढ़कर एक नया युग का घोषणा करें, ताकि अपने जीवन द्वारा, अपने विश्वास द्वारा आप अनेकों के जीवन को उद्धार दे पाएंगे। क्योंकि प्रभु का ये वचन आज आपके हर एक के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें और इस वचन को हम रिसीव करें। इस वचन की शक्ति आपके और मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें, क्योंकि इस वचन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा अभिषेक है, बहुत सारे आशीष हैं। इसको हम प्राप्त करना, क्योंकि एक एक वचन में बहुत सारी शक्ति है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, आप में से और हम में से सभी को इस दया की, करुणा की, सहनशीलता का, प्रभु के अनुकंपा का आज जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस वचन को आज इस्तेमाल करो। प्रभु अपनी करुणा, प्रेम, सहनशीलता आज आपके लिए प्रकट करेगा। वो आपको बचाएगा हर प्रकार के संकट से, मुसीबत से। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर। आज प्रभु का बल, आत्मा का सामर्थ्य आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आप जितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, दुखी हो या पाप में गिरे हुए क्यों ना हो, प्रभु कहता है वो करुणा सागर और प्रेममय है, वो सहनशील है, वो आपको ऊपर जरूर दया करेगा। ये क्या वचन है, क्या पावरफुल वचन है। आपको पता है, जब मैंने सीखा ये, जैसे जैसे बोलता बोलता और गाते गाते क्या है, इस वचन का और शक्ति, सामर्थ्य हमें समझ आया। आज मैं इस वचन में जितनी पावर है आपके लिए घोषित करता हूँ, जितनी सामर्थ्य है आपके लिए घोषित करता हूँ, जितनी दया और करुणा है आपके लिए घोषित करता हूँ, ताकि इस वचन के द्वारा आपके ज़िंदगी के उस सारे परिस्थितियों में प्रभु करुणा, प्रेम और आनंद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। और तब जाकर क्या है, जब ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, आपके जीवन के एक एक क्षेत्र में आपको आशीष दे रहा है, तब जाकर मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। वो हताश और निराश होंगे। शैतान का बर्बादी है। जिन पापियों की सहारा ईश्वर करता है, तो शैतान को फिर उसके छोड़कर चले जाना पड़ता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु ईश्वर, करुणामय ईश्वर, सत्य प्रतीक ईश्वर, चारों तरफ जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन में महान कार्य कीजिए, क्योंकि आपने हमें इसके लिए बुलाया है। ये वचन के सामर्थ्य देने के लिए आज सवेरे हमें एकत्रित किया है। कितने भी लोग बड़े विश्वास के साथ ये वचन सुन रहा है, उनके जीवन में इनमें से एक एक वचन पूरा हो जाए प्रभु जी। पापों के बोझ से, कर्ज से, गुनाहों से और कमियों से, गलतियों से, कमजोरियों से प्रभु का वचन के द्वारा इनकी रक्षा कर। आज इस वक्त प्रभु जी, जितने भी लगता है कि मैं पापी हूँ और बिल्कुल मैं हताश और निराश हो गया, ये आपके शत्रु को हताश और निराश होना, आपको नहीं। क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए ईश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपके एक एक बीमारियों के लिए, जो शरीर का हो, मन का हो, प्रार्थना करता हूँ। और आपके मेरे लिए प्रभु के आगे दया की याचना करता हूँ, ताकि प्रभु अपने जीवन द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन पर तरस खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त मैं इन सभी भाई बहनों को आपके हवाले कर देता हूँ। प्रभु जी इन पर दया बरसाइए,
हीलिंग एंड मिरेकल्स, डिलीवरेंस मैं इस वक्त डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आज एक एक को तेरे वचन पर भरोसा रखने की कृपा दे, तेरे से दया की याचना करने की कृपा दे, और अपना संपूर्ण हृदय से आपके पीछे आने की कृपा दे। प्रभु जी जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, इस वक्त चंगा कर दिया जाए, हार्ट के मरीज चंगे कर दिया जाए, फेफड़े के मरीज चंगे कर दिया जाए, गुर्दे के मरीज इस वक्त चंगा कर दिए जाए। और प्रभु जी इसी वक्त हर प्रकार की एलर्जी दूर कर दे प्रभु जी। स्किन डिसीजेस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। रीढ़ की हड्डी में जो गाप आया हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आप आशीष का भंडार है, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए अर्पित करो, प्रभु उचित समय पर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। प्यारे यीशु, आप अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से इन भाई बहनों को भर दे, जिनके घुटनों में गैप है, जिनके पेट में एलर्जीज है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, इस वक्त छू ले अब्बा, छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। पुलिस को प्रभु जी आशीष दे, फौज के लोगों को आशीष दे, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी। और कितने भी जल्दी हो सके प्रभु, इन सभी के जीवन में आप हस्तक्षेप कर, इनकी ज़रूरतों को पूरा करके इन्हें अपने आशीर्वादों से भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। जीसस इसी वक्त 10वीं 12वीं के बच्चों के एग्ज़ाम में, उनके रिजल्ट में आशीष आ जाए, बाहर जाने के वालों की सभी रुकावटों को दूर कर दे अब्बा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी इस रोजा काल में, 40 काल में एक नया व्यक्ति बनने की कृपा इनको प्रदान कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके हर एक गंदगी को, बीमारी को, परेशानी को दूर करके अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से अभिषेक कर प्रभु जी इनके जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दे, कारोबार में आशीष दे, और सभी प्रकार के, सभी उम्र के, सभी वर्ग के लोगों पर आपका आशीर्वाद का हाथ सदा बना रहे हैं। मैं इस वक्त आप सभी को प्रभु के चरणों में रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम पर आपको ब्लेस करता हूँ। आप प्रभु के वचन को और गहराई से जानकर प्रभु की ओर ऊंचा जाने की कृपा प्रभु आपको प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पूरे दिन इन वचनों को स्मरण करें, इसका चिंतन करें, और वचन के साथ जीवन में आगे बढ़ने का कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, विश्वास में आगे बढ़ते रहिए, यीशु मसीह को दूसरों को देने के लिए कष्ट कीजिएगा। अपने सारे चिंताओं को और सारे दुखों को, क्लेशों को प्रभु को देते हुए इस वक्त प्रार्थना में बने रहिएगा। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल एंड great day. God bless you all.